दानं नमो नमो वज्रयानं नमो लोये शविषां मंगलम भगवानि वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनिधरे मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल्य मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु संस्कृतं वन्दे त्वशविषेदे ध्रुवमचले मनोभवं गतिं पते वोचामि शमय पावुरो मिनिमोषुधि केवलीवणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते ईशो बाबाय बाबाय शरीरि बाबान्तरचदि सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वर्ते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्तु वर्ते अयि भावे अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्तु वर्ते। श्री शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। नेमीश्वर भगवान की जय हो। जीव को एक ही अनादि से यही प्रश्न उठा है, सुखी कैसे हूँ। सुखी होने की जो विधि है, वह विधि क्या है। भगवान ने अब अनुभूति में यानी हम आत्मा की अनुभूति कैसे करें। स्वानुभव के बिना होने वाला दुख स्वानुभव से ही मिटेगा। पूरा मोक्ष मार्ग जो खड़ा है वह आत्मानुभूति पर ही खड़ा है। सुख का मार्ग स्वानुभूति में ही है। जो कोई भटक रहे हैं वह स्वात्मानुभव के बिना ही भटक रहे हैं, और जो कोई तिरेंगे तिर रहे थे, तिर रहे हैं, तिरेंगे और तिरते रहेंगे, वे सब स्वानुभव का ही फल है। इसलिए भव्य यह स्वानुभव रूप प्रवर्तने लायक है। सम्यक प्राप्त कर भाई। आनंद की प्राप्ति के लिए यदि तुझे ब्रह्मचर्य का निर्दोष पालन करना है, ब्रह्मचर्य का वास्तविक फल चाहिए,
चारित्र का, तप का वास्तविक फल चाहिए। जितना तू आज व्यवहारिक क्रिया करता है, इसका वास्तविक फल चाहिए तो तू समस्त पक्षों को छोड़कर भगवान आत्मा की अनुभूति में लग जा। आत्मा की अनुभूति के बिना ये तुझे फलदायी नहीं होंगे। ये व्रत, नियम, संयम, ज्ञान अभ्यास जितना भी तू कर रहा है, वे फलदायी जब होंगे जब आत्मानुभव होगा। प्रश्न ये उठता है, वो अनुभव हम करें कैसे? तो उस आत्मानुभूति की स्वरूप, उस अनुभव रूप प्रवर्तने का स्वरूप दर्शाने वाली ये मंगल 144 नंबर की गाथा है। गाथा 144 है। हमारे ग्रंथ में 286 पेज, और आप अपने ग्रंथ का प्रकाशन देख लेना। पक्षातिक्रांत एव समयसार इत्यावितिष्ठते। क्या कहते हैं? अब कहते हैं, इसके पहले पक्षातिक्रांत की गाथाएं आई हैं और उनमें नए पक्षों, नए विकल्पों का, नए पक्षों का निषेध किया है। यानी मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मैं बद्ध हूँ, अबद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं अनित्य हूँ, मैं एक हूँ, मैं ज्ञाता हूँ कि करता हूँ। एक न कहेगा ज्ञाता है, एक न कहेगा करता है, और मैं तो अबद्ध हूँ, अबद्ध हूँ, अबद्ध हूँ, अबद्ध हूँ। ये विकल्प से भी पार, शुद्ध के विकल्प से पार ऐसा कोई समय सार, उस समय सार का अवतार परिणति में कब आए? मम परिणति में लो अवतार, प्रभु समय सारे आओ। तुम्ही तीन भुवन में सार, प्रभु समय सारे आओ। जब समय सार अवतार लेता है तो विश्व के ऊपर तैरता है। जब समय की परिणति में समय सार अवतार लेता है, वे वर्तमान युग के महापुरुष होते हैं। जिनकी परिणति में समय सार होता है, हम श्रावक की भूमि वाले हैं। उनकी जीवन सम्यक ज्ञान, अहिंसा आदि अणुव्रतों से सजा हुआ होता है। जिनकी परिणति में समय सार अवतार लेता है, उनको अष्टांग 25 दोष से रहित वीतरागी देव गुरु की परमार श्रद्धा बरतती है। उनको ही निसंकित आदिक अंग होते हैं, उनको ही वात्सल आदि अंग होते हैं। जिनकी परिणति में समय सार होता है, उनका जीवन में सबका चार होता है। उनके परिणामों में पवित्रता होती है, और वे उस परिणाम से भी न्यारे अपरिणामी को देखा करते हैं जहाँ समय सार होता है। समय सार में अशुभ नहीं है, समय सार में ये शुभ भाव भी नहीं है। समय सार के नाम मात्र से अशुभ भागता है, शुभ आता है लेकिन उपाधि नहीं लगता। ऐसा समय सार सकल विकल्पों से पार।
जो विकल्प विकल्प, ये दुर्विकल्प और ये सदविकल्प निर्विकल्प, ये कुनय के पक्ष में दुर्विकल्प, इन्य के पक्ष में सदविकल्प और पक्षातिक्रांत निर्विकल्प। कुनय के पक्ष अर्थात क्या, आत्म शरीर एक मेरा, ये मेरा, एक उदय मेरा, ये जो पर लक्ष्य करके कर्मनो कर्म का लक्ष्य करके जो विकल्प चला करते हैं वे तो दुर्विकल्प हैं। हमारा उदय चल रहा है, हमारे तो परिणाम है वो हम जो ऐसे हैं, शरीर की हालत वैसी है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, ये दुर्विकल्प है। जो कुनय जो पर का लक्ष्य कर, उस समय सार का लक्ष्य करके, शुद्धात्मा का लक्ष्य करके, आत्मा का लक्ष्य करके जो द्रव्य गुण पर्याय का भेद विकल्प रूप अथवा तो द्रव्य पर्यायात्मक आत्म विकल्प चलते हैं। एक ने कहता है बद्ध, एक ने कहता अबद्ध, एक ने कहता शुद्ध, एक ने कहता अशुद्ध। ऐसे जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी में कहे गए वचन है वो सद्विकल्प उनका, लेकिन इनसे भी पार हो जाता है, पक्षातिक्रांत होता है, अनुभूति आनंद का झरना झरता है, तब निर्विकल्प होता है। तो अब कहते हैं कि नियम से भाई पक्का, नियम उसे कहते हैं जो बदलता नहीं है। नियम से यह सिद्ध है कि पक्षातिक्रांति समय सार है, मेरो आत्मा इन सब से पार है, सिद्ध है। पक्षातिक्रांति समय सार है, समय सार है अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे शुद्ध आत्मा है। समय सार है अर्थात मैं हूं, जहां समय सार है वहां मैं हूं, जहां मैं हूं वहां समय सार है, जहां मैं हूंगा वहां समय सार होगा। जो समय सार है वो मैं हूं, इसलिए मैं जहां रहूंगा वहां समय सार रूप रहूंगा। तो ये कहते हैं नियम से यह सिद्ध है, नियम से यह सिद्ध है, पक्का ही सिद्धि है कि पक्षातिक्रांत ही समय सार है। सकल नए पक्षों के पार, कौन से? इस श्रुत ज्ञान के जो विकल्प है इनको पक्ष कहा है, और ये तो कुपक्ष हैं, ये तो कोटे हैं, ये मेरा शरीर, मेरा मकान, कुटुंब, परिवार, इनकी तो बातें ही नहीं। ये समय सार है अर्थात समय सार सकल प्रकार के विकल्पों से पार है। ये शुद्धात्मा है, वो निर्विकल्प है। तो जब आपको विकल्प आए तब आपको समय सार की याद आना चाहिए। कब परिणति में राज समय सार परमानंदमयी। तो ये पक्षातिक्रांत ही मतलब भी नहीं लिख रहा, ही पक्का समय सार है। सम्यक् दर्शण सम्मदं शरणनाणं ईशो लयादिति नवरी ववदेशं सवर्ण पक्करैदो वणिदो जोशो क्षमाय सारो सम्यक ते और सुज्ञान के जिस एक को संज्ञा मिले न पक्ष सकल बीन बासित वो समय का सार है। सम्यक ते और सुज्ञान की जिस एक को संज्ञा मिले
जिसको दुख की संज्ञा नहीं है, सुख की जितनी है उन सब की संज्ञा है। जो सर्व नए पक्षों से रहित है, जो सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है, किनके द्वारा? सो तो इंद्रों की उपस्थिति में वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा ने लाखों करोड़ों देवों की हाजिरी में वीतराग परमात्मा ने ये कह दिया, कहा गया है अनादि भगवान जितने परमात्मा, जितने तीर्थंकर परमात्मा हुई, जहाँ जहाँ दिव्य ध्वनि खिरी है, उन सब में ये भगवान आत्मा सार विकल्पों से पार कहा गया है। हाँ, किनके द्वारा कहा गया है? परम गुरु सर्वज्ञ, अपर गुरु गणधर, इनके द्वारा और हमारे गुरु पर्यंत ज्ञानियों द्वारा यही कहा गया है। क्या कहा गया है? जो जिनको भी बीमार नहीं है, पित्त ज्वर नहीं है, उन सबके द्वारा ही मिश्री मीठी कही गई है। कि दो चार लोग तो कड़वी कह रहे थे कि वे दो चार कैसे, क्या मतलब हो रहा? उनके अनुसार मिश्री कड़वी थोड़ी हो जाएगी। तो नए पक्ष से रहित यानी समस्त विकल्पों से रहित, यानी समस्त दुखों से रहित कहा गया, यानी परिपूर्ण सुखमय कहा गया है। हे सुख का लवालव सागर, हे चेतन रत्नाकर, है ज्ञान गण आनंद में तू ये कई बार संसार को। परमानंदमयी राजे, नित्यानंदमयी राजे, तू नित्य निज समय सारी को। यदि दुख नहीं चाहे, पीड़ाएं नहीं चाहे, परमानंद में जीवन की आधार ला तुकारी, जो एक ही है तेरी समय सार जी। भगवान ऐसा लगा समय सार मतलब ग्रंथ तो समय सार को दिखाता है। आत्मा जो सर्व जितना पक्ष दिखाई देते हैं, विकल्प दिखाई देते हैं, विकल्प के जितने प्रकार हैं, इन नए पक्ष के तो 100 विकल्प हैं। इन विकल्पों को तो अनुभूति का कारण तक सम्यक दर्शन कहा है किन्हीं आगम मतों से। इन रूप इनसे सम्यक दर्शन के कारण कहे। अब इनसे भी पार कहा गया है। जेऊ जहाँ साधक है, तेऊ तहाँ बाधक है, बाकी राग देश की कथा की कौन बात है। जो सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है, जिन्हें सर्व नए पक्षों से रहित देखा, जाना, रमे और सर्व नए पक्षों से रहित हुए, उनके द्वारा इस सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है। नए पक्ष मतलब सकल विकल्प विभावों से रहित कहा गया है। भय समय सार है। भय भगवान चेतना का सिंधु, ज्ञान का आनंद का सिंधु, भाई मैं हूं। इसी समय सार को क्या लिख रहा है? इसी मतलब इस शरीर से अक्लष्ट, जैसे आचार्य महाराज कहते हैं इसे ही, इसे ही ऐसा कहते ही, ये ऐसो मूल गाथा में कहते ऐसो, तो ऐसो कहते ये सो, ऐसो कह रहा है ना, ऐसा इसी, तो इसी कहते इधर 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 अनुभवन में
महाराज उसका अनुभव अंतर में आनंद पान करता प्रभु। समय सार की मुख्य मुख्य गाथाओं का स्वाध्याय अपन करने का मानस से गाथाओं को वाच रहे हैं। ऐसा ऐसा इन्हें झरता आनंद जो सीधा सीधा परोसा आत्मा, ऐसा यही इस समय सार को टोडरमल जी साहब ने ज्ञानी महात्मा चैतन्य की दर्शन करने वाले अलौकिक प्रभावक, बहुत ही अच्छे, शब्द नहीं ऐसी उनकी महिमा। ऐसे पवित्र आत्मा पंडित टोडरमल जी साहब जब अनुभूति का स्वरूप बताते रहे पूर्ण चिट्ठी में, तो ऐसा ही वर्णन आत्मख्याति विषय है, ऐसा ही वर्णन आत्मख्याति से इन्हीं गाथाओं को मुख्य करके कहा उन्होंने। या निर्विकल्प अनुभूति की बात आई तो ऐसा ही वर्णन आत्मख्याति और आत्मावलोकन आदि ग्रंथ विषय, जो अध्यात्म है सो आत्मख्याति विषय, यही समय सार में कहा है ऐसे बार बार। भगवान कहते हैं इसी मतलब ये इसे नहीं, ये ग्रंथ महाराज हैं, इनकी बात नहीं। ग्रंथ महाराज ने जो ग्रंथ महाराज मान, हमारे मुनराज भी महाराज, हमारे जनराज भी महाराज, हमारे ग्रंथ भी महाराज, ये तो महाराजा को बताते हैं ना, इसलिए ये है ना, ये ग्रंथ महाराज है जो महाराज के पास है, तो ये हमारे समय सार महाराज है। ये हमें महाराज दिखाते हैं, यानी हमारा जीवराज दिखाते हैं, ये हमें वैभवशाली बताते हैं। ये महाराज भगवान है, ये भगवान, तो ये भगवान की, ये भगवान ये कह रहे हैं, ये भगवान की बात है, ये समय सार की बात है। तो ये जो कहते हैं कि ये समय सार है, इसी तो हमारा समय दर्शन कैसे होगा, समय दर्शन कैसे होगा, समय ज्ञान कैसे? निज आत्म ज्ञान बिना सुकलेश न पाया। हमारे ब्रह्मचर्य में आनंद कैसे लगे, हमें ये मार्ग में आनंद कैसे लगे? सरस आनंदमय जीवन का नाम ब्रह्मचर्य है, सरस जीवन का नाम, नीरस विषय को जीने का नाम ये भोगों का मार्ग है, और सरस जीवन जीने का नाम ब्रह्मचर्य का जीवन है। तो ये सरस जीवन का आधार समय सार है भाई। पक्षातिक्रांत हो जाओ, पक्ष नहीं होना चाहिए, विकल्प नहीं होना चाहिए। ये शरीर का पक्ष होने से कितने विकल्प होते हैं, अनंत विकल्प होंगे। उदय का पक्ष हो, शुभ भाव का पक्ष हो, अशुभ भाव का पक्ष हो, पक्षों से पार हो जाओ। मेरा जीवन समय सार के लिए मुझे कोई चाह नहीं, कोई पक्ष नहीं है, कोई इच्छा नहीं। बद्ध स्पष्ट आदि भावों से नहीं आ रहा। मैं बद्ध और अबद्ध ये भी पक्ष नहीं, ये भी विकल्प नहीं। मैं अबद्ध हूं, ये भी विकल्प नहीं। मैं शुद्ध हूं, ये भी विकल्प नहीं। अब ऐसी निर्मल अनुभूति का नाम, इसी का नाम ये जो पक्षों से अतिक्रांत, यानी सकल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्मों से अतिक्रांत होकर, यानी जो निर्विकल्प अनुभूति रूप परिवर्तन है, वो ही समय सार है। जो सकल पक्षों, सकल विकल्पों को छोड़कर ये जो चैतन्य भगवान आनंद कंद परमात्मा, पूर्णानंद की खान, भगवान परमानंद की खान जो परमात्मा है, और परमात्मा को ये समय सार का है। इसी समय सार को ही केवल सम्यक दर्शन ज्ञानम सम्मदंसणाणम, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ऐसी क्या कहते हैं संज्ञा मिलती है। इसी को सम्यक दर्शन की संज्ञा है। माने ये जो सकल पुण्य पाप से पार हैं, सकल विभावों से पार, प्रमाण न के विकल्प से पार, पक्षों से पार,
चैतन्य भगवान, उस भगवान आत्मा की अनुभूति रूप प्रवर्तन होता है। इसी अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया कि ना? ये सम्यक दर्शन मतलब निर्विकल्प अनुभूति, पक्षातिक्रांत रूप परिणति। समय सार पक्षातिक्रांत रूप है और पक्षातिक्रांत रूप परिणति। द्रव्य तो मेरा पक्षातिक्रांत है, तो द्रव्य पक्षातिक्रांत है, तो द्रव्य का लक्ष्य करके जो परिणति पक्षातिक्रांत हो जाती है, उस परिणति का नाम ही सम्यक दर्शन है। इसमें कोई विकल्प नहीं। सम्यक दर्शन मतलब क्या? सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता वाला जीव को क्या कि उस पात्र जीव को मैं अवध हूं, मैं बद्ध हूं, मैं अवध हूं, मैं बद्ध हूं, ये विकल्प खत्म। मैं अवध हूं, 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 ऐसा विकल्प खत्म, उसका नाम सम्यक दर्शन। ये विकल्प से भी पार, बस एक आत्मा, 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 ज्ञाता, 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 ज्ञाता। ये तो ज्ञाता की लगनी, ज्ञाता की धुन, ज्ञाता की महिमा, ये समय सार कहा है। पुनः देखो, सर्वने पक्षों से रहित कहा गया है, भाई समय सार है। और इसी को जो नए पक्षों से सहित कहा गया, विकल्प वाला है, वो समय सार नहीं, वो आत्मा नहीं। आत्मा मतलब क्या? सब विकल्पों से रहे। हम तो आत्मा ही तो हैं, तो तुम आत्मा हो गए, विकल्प वाले आत्मा थोड़ी होता। आत्मा मतलब क्या? यह शुद्ध मतलब क्या? बोलो, छठी गाथा के आधार से। परभावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध, न तो शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध। ऐसी आत्मा अर्थात क्या कि जिसको अबद्ध का भी विकल्प नहीं है, वो भगवान है, वो आत्मा है। जिसको मैं आत्मा हूं ऐसा भी विकल्प ना हो, उसका नाम आत्मा है। अन्य विकल्प का नाम अनात्मा है, ना जाने कहाँ पड़ा है। रे मोई निज घर आजा, निज में समा जा, बहुत दिवस बीते हैं, अब चैतन चैतन बारे, अपने घर में आ रे। 10 लक्षण आते हैं, रनंदी से अष्टानिका आती हैं। एक हम्याक्त रूप वर्णमान, ये चार समाधि रूप वर्णमान, ये मेरा कैसे हो? ये भगवान आत्मा के इसका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ऐसी संज्ञा मिलती है। नाम भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है। इसी को सम्यक्त कहो, इसी को सम्यक ज्ञान कहो, इसी को सम्यक चारित्र कहो। सुख की संज्ञा जिनको दी गई हैं, उन सब संज्ञाओं को इस अनुभूति के साथ मिला ले। इसी को निसंगता कहा गया है, इसी को निकांचितता कहा गया है। ये पक्षातिक्रांत हो जाने का नाम ही निकांचित बना है। ये पक्षातिक्रांत जब तक नहीं होगी, तब तक निर्विचिकित्सक ग्लानि रहित नहीं होगी। इसी को अमूढ़ता कहा है। ये मूढ़ है जो पक्षों में अटक जाए। इसी को उपगुहन, उपग्रहण, जो यही वास्तव में अपने दोषों को मिटाता हुआ है, अथवा अधर्मी के दोषों को ढांकना और अपने गुणों की वृद्धि करना। समझ में आया? उपगुहन, अपने गुणों की क्या करना? वृद्धि करना। क्या वृद्धि करना? अपने गुणों की वृद्धि। तो साधर्मी के दोषों को ढांकना और चरणानुग शैली में दोनों ही बोलो तो अपने गुणों को ढांकना। समझ में आया कि नहीं? और अपने ज्ञान आदि, सम्यक दर्शन आदि भावों की वृद्धि करना। समझ में आया? उपग्रहण, बढ़ाना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। हाँ, तो क्या लिखते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ऐसी संज्ञा मिलती है, संज्ञा मिलती है।
तो इसी को क्षमा की संज्ञा दी है। तो लक्षण आ रहा है ना क्षमा। क्षमा किसका नाम है कि पक्षातिक्रांत हो जाने का नाम क्षमा है। इसी का नाम मार जावे, इसी का नाम मार जावे, इसी का नाम समय सार है, इसी का नाम नियम सार है। यही परिणति ऐसी हो जाने का नाम, यही प्रवचनों का सार है, यही पंचाष्टिकाओं में छुपा हुआ शुद्ध जीवाष्टिकाय रूप परिणति है। यही मुनियों का अनुशासन दिखाने वाला अष्टपावड़ है, हृदय बताने वाला। इसी को सब संज्ञा है। इसी को देव का हो, सास का हो, गुरु का हो, सब वो सबको चाहिए। तो कहते हैं एक को संज्ञा मिलती है, वो समय सार है। सम्यक ते और सुज्ञानी के जिस एक को संज्ञा मिले, न पक्षी सकल भी निवासित वो समय का सारे। टीका। वास्तव में समस्त न्याय पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है। क्या लिखते हैं? समस्त, वास्तव में समस्त न्याय पक्षों के द्वारा, बद्ध आदिक पक्ष है ना, न्याय पक्ष, समस्त न्याय पक्षों के द्वारा खंडित न होने से न ये भगवान आत्मा अखंड रहा। कैसा अखंड रहा? इन 9 कर्म के खंड होते रहे, लेकिन ये अखंड रहा। उदय खंडित होगा, लेकिन भगवान आत्मा तो अखंड रहता है। भाव कर्म तो वैसे भी भाव इंद्री भाव कर्म कैसा है? खंडित करने वाला, लेकिन ये अखंड रहा। लेकिन उस शुभ में भी भगवान ने पक्ष का जो विकल्प तेरा चलता है भाई, एक शुद्ध बुद्ध, एक नित्य, एक अनित्य, एक शुद्ध कहता है, एक बुद्ध, एक अशुद्ध कहता है, एक कहे में नित्य, दूसरा कहे अनित्य, एक नित्य कहता है, एक अनित्य कहता है, एक शुद्ध कहता है, एक अशुद्ध कहता है। और कभी वही शुद्ध ने की मुक्तता करके शुद्ध 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 शुद्ध, ये विकल्प भी इनके द्वारा भी मैं भेदा नहीं गया। समस्त, वास्तव में समस्त न्याय पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त व्यापार विकल्पों का व्यापार रुक गया है। किसी भी विकल्प में उपयोग का खंडपना यानी अटकाव नहीं होना चाहिए। तो मैं अवध्य हूं, यहां भी अटकाव हुआ तो विकल्प व्यापार शुरू हो जाएगा। मैं अशुद्ध हूं तब तो विकल्प व्यापार चलेगा ही, ये व्यवहार का पक्ष है। और मैं शुद्ध हूं, शुद्ध हूं, शुद्ध हूं, शुद्ध हूं, शुद्ध हूं, ऐसा जो विकल्प चलता है वो भी समय सार को रोक देता है, खंडित ना होने। समस्त विकल्पों का कलशायन है इसके पहले पक्षादि के समस्त बेविकल्प, और उसके पहले दुर्विकल्प नाना, उनके किसी के द्वारा मेरी भगवान जो अखंड सीमा है, न्याय पक्ष से अतीत जो सीमा है, उस सीमा में उनका प्रवेश नहीं हुआ है। व्यापार, समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया।
शक्तिशाली राजा का नाम सुनते ही सेना वहीं रुक के रह जाती। वारंग कुमार को जब उस मंत्री ने घोड़े के द्वारा मरवाने की योजना बनवा करके जब विदेश भिजवा दिया, यूं ही कहें तो उसने मरा जान लिया, और आयु कर्म के बिना कौन मार सके। और दूसरा भाई जिसको वो चाह रहे थे उसको राजा बना दिया गया, और अन्याय से लिए गए उससे सेवे गए विषय कभी फलीभूत नहीं होते। बिना योग्यता के डिग्री तो मिल जाएगी, हाँ, बाहर का तो लोग कहने लगेंगे राजा राजा साहब राजा साहब राजा साहब, पर वो पद और वो सम्मान नहीं मिल पाएगा, उसको संभालना नहीं हो पाएगा। राजा तो कहने लगे, डिग्री होना राजा, नाम तो मिल गया, महाराजा है महाराजा है महाराजा है, लेकिन योग्यता तो थी नहीं राज्य को संभालने की। तो आखिरकार वो राज्य शत्रु सीमा में आने लगा, और वो चढ़ाई कर दी उसने राजा ने, और ये पराजित होकर लौट आया था। बुजुर्ग पिता युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, ये तो कायर है, मेरा पुत्र तो वारंग था। और इतनी बड़ी कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि जब फिर वारंग कुमार को ये पता चला ऐसे ऐसा प्रसंग हो रहा है, और जो वो आए और उसने रोका, नाम सुना, तो भाई उसके पैर खड़े हो गए, अब क्या होगा। पूरी विशाल सेना वहीं की वहीं रुक गई, अभी आए नहीं है युद्ध विद्ध के लिए, नाम ही सुना कि वारंग आ गए, वारंग कुमार आ गए, और उधर की उधर भाग गया। इनका प्रवेश हुआ, इनका पता चला वारंग कुमार आ गए हैं, ने कहा पिताजी मिलना बाद में होगा, पहले वहां जा रहे हैं, मिलन जुलन बाद में होगा, नगर के बाहर ही, पहले उसको देखते। और वो कायर भागे आया था उसका पुत्र, राजा भाई सेना वेना छोड़ के। पिता बहुत खुश हुआ, अरे बाद में होगा, पहले जाते, और नाम सुनते ही को भाग गए। ऐसे ही समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया। ये तो भगवान आत्मा की अनुभूति हुई कि वहीं के वहीं जितने आ रहे थे ना, वहीं स्टॉप, वहीं रुक करके रह गए। विकल्पों का व्यापार तब तक चलता है, विकल्प रूप परिणमन जब तक चलता है जब तक निर्विकल्पी तत्व नहीं मिला। भगवान आत्मा ही इन विकल्पों को रोकने वाला है। ये विकल्प, ये विकल्प, ये विकल्प, ये विकल्प, एक विकल्प, एक विकल्प, तो इन विकल्पों को रोकने वाला ये समय सार है। ऐसा समय सार है जिस समय विकल्पों का व्यापार रुक गया, ऐसा समय सार है। अब वो विकल्पों का व्यापार किस क्रम में रुकता है, वो दूसरी ले पैराग्राफ से आचार्य अमृतचंद्र देव बताने वाले हैं। ये इस टीका की विशेषता है। सामान्य अर्थ तो उनने कर दिया ये 2 लाइनों में, इतने में ही आ गई गाथा का अर्थ। तो सर्व न्याय पक्षों से रहित कहा गया वो समय सार है, इसी का नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। सामान्य रूप से अर्थ तो शुरू कर दिया, लेकिन अब प्रश्न ये उठा कि न्याय पक्षों से विकल्पों से हम अतीत कैसे हो जाएं। आगे तो ये आएगा ना, तो ऐसा समय सार है जिसमें कोई विकल्प भाव नहीं है, ऐसा समय, ऐसा मैं परमात्मा हूं। इस निर्विकल्प अनुभूति का, जिसमें कोई विकल्प भाव नहीं है, इस निर्विकल्प अनुभूति का नाम ही सम्यक दर्शन है। इसलिए भाई अष्टांग 25 दोषों से रहित परमार्थ देवगुरु धर्म की श्रद्धा अथवा सत्य तत्व का श्रद्धान अथवा मात्र सुपर का ऊपरी भेद विज्ञान, वो व्यवहार सम्यक्त कोई
सम्यक्त ही सम्यक्त संज्ञा का नाम प्राप्त। सम्यक्त व्यवहार सम्यक्त कोई वास्तविक सम्यक्त नहीं कहा गया। ये सम्यक्त तो किसका नाम है? ये देवगुरु की श्रद्धा है, तत्वार्थ का श्रद्धान, या ये भेद विज्ञान मात्र, विकल्पात्मक भेद विज्ञान, ये नहीं। ये इन सब विकल्पों से पार जो निर्विकल्प अनुभूति है उसका नाम सम्यक दर्शन है। अगर व्यवसाराग सम्यक्त को सम्यक्त कहा होता तो यहां पर निर्विकल्प अनुभूति को सम्यक्त कैसे कह रहे? अगर सम्यक्त के साथ निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती तो ये निर्विकल्प अनुभूति की बात कहां से आई? जिसमें मैं अवधि हूं, जिसमें मैं शुद्ध हूं, जिसमें मैं पूर्ण हूं, ऐसे पूर्ण का भी विकल्प पूर्ण में नहीं है। सम्यक्त का विकल्प भी सम्यक्त में नहीं है। तो मिथ्यात्व के विकल्प सम्यक्त में कहां से हो जा? ये तो कहते हैं इसलिए ऐसा समय सार है, ऐसा समय सार है। जैसे नेमी प्रभु राजे, वैसा मेरा नाथ हो। जैसे श्री जिन वर राज, वैसा मेरा नाथ का हो। हरे निरे विकल्प माई, मेरा दो नाथ का हो। जैसे नेमी प्रभु राज, वैसा मेरो नाथ कहो। वास्तव में इस एक को ही, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति को ही, ऐसी पक्षातिक्रांत रूप परिणति को ही, ऐसी पक्षातिक्रांत रूप परिणति में जो परमानंद झरता है उसको ही, अन्य को नहीं। समझ में आया? ये निर्विकल्प अनुभूति को ही, पक्षातिक्रांत रूप दशा को ही, पक्षातिक्रांत रूप समय सार को ही, पक्षातिक्रांत रूप समय सार कहें कि समस्त विकल्पों से पार भगवान आत्मा की अनुभूति का, समस्त विकल्पों के पार जो भगवान आत्मा की अनुभूति है, इस भगवान आत्मा की अनुभूति का नाम ही समय दर्शन है। इसी को समय दर्शन कहा है, इसी को समय ज्ञान कहा है। समय दर्शन, समय ज्ञान नाम इस एक को ही, समय सार को, ये निर्विकल्प अनुभूति को ही त्रिकाली भगवान आत्मा को समय दर्शन कहा है। वो अलग बात है, वो तो है ही बराबर। लेकिन ऐसी त्रिकाली के आश्रय से ऐसी परिणति हो जाती है, उसका नाम ही समय दर्शन है। तो इसी को समय दर्शन, समय ज्ञान कहा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त है, अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय सार से अलग नहीं है, एक ही है। क्या लिख रहे हैं? समय सार अर्थात समय सार रूप अनुभूति पक्षातिक्रांत रूप अनुभूति से भिन्न नहीं है, एक ही है। अब ऐसी सम्यक दर्शन की, यानी ऐसे सकल पक्षों से पार होने की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया क्या है? गुरु अमृत चंदाचार्य महाराज बिना इस रहस्य को कौन खोले? तो वे कह रहे हैं महाराज पहले हम करें का, जी शुद्ध का विकल्प कैसे छोड़ें, ये छायक सम्यक दर्शन का विकल्प कैसे छोड़ें, ये अवध का विकल्प कैसे छोड़ें। तो उन विकल्पों से पार होने की प्रक्रिया बता रहे हैं, यानी भगवान आत्मा की अनुभूति कैसे हो ये बता रहे हैं। प्रथम क्या लिख रहे हैं? अब शुरू हुआ है विषय, अज्ञायक को पकड़ने का विषय। प्रथम 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 बहुत जगह है। प्रथम तो आपा पर का भेद ज्ञान चाहिए, ऐसी प्रथम
हम ब्रह्मचर्य का सेवन कैसे करें, हम साधना कैसे करें, हम साधना का मूल सम्यक्त को प्राप्त कैसे करें, हम निर्मल अनुभूति रूप अणुमित कैसे हों, हम सुखी कैसे हों, हम 10 लक्षण कैसे मनाएं, हमें 10 लक्षण कैसे मनाना चाहिए, हमें नंदीश्वर पर्व कैसे, हमें जिन पूजा में क्या करें। प्रथम क्या कह रहा है, ये जो निर्विकल्पता है उसके लिए प्रथम, पहला में पहला, पहले में पहला, कार्य करने योग्य है, पहले में पहला, प्रथम प्रथम प्रथम। 18 में कहा है ना, पहले में पहले इस आत्मा को जानना चाहिए, क्योंकि ये पर्याय का कोई पता थोड़ी है। ऐसे ही यह भगवान कह रहे प्रथम, जगत के कार्य छोड़ कर प्रथम, पहले पहले एक काम करो। कई अपन ने ऐसा देखा है कि बाहर का पाप का उदय, रोटी नहीं, भोजन नहीं, कुछ नहीं, और पहले में कहा सब छोड़ के पहले में भगवान की पूजा कर रहे हैं। भागचंद जी का प्रसंग आता है तो उधर मजदूरी, उधर जाकर के भोजन की व्यवस्था तक नहीं है आज के, देना जगत भोजन। और बिन ने प्रथम में क्या किया कि प्रथम मंदिर गए, पूजन करी, अर्चना करी, और फिर स्वाध्याय चल रहा था वो किया। अब तो मुझे लगता है कि पहले तो रोटी बनाएंगे, रोटी की व्यवस्था देखेंगे, पानी की व्यवस्था देखेंगे। इनकी व्यवस्था होती थी कि वो लाते कमा करके, जब करते तब वो आता, तब पिसता, तब खपता। सुनी कहानी? हाँ, बच्चे बैठे, मजदूरी को जाना है, सब व्यवस्था होना है। तो ये प्रथम काम ये करने का, प्रथम। तो जैसे प्रातः उठकर प्रथम भगवान की पूजा, स्वाध्याय, ये कार्य करने लायक होते हैं, श्रावक की भूमिका। ऐसी ये निर्विकल्प अनुभूति की बात चलती है यहाँ, तो प्रथम पहला काम क्या करो, ब्रह्मचर्य को निर्दोष पालना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, आत्मा की अनुभूति करना है। प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से क्या करो, सहारा ले लो भाई। कमजोर हो ना, तो कमजोरी में सहारा लेने में क्या दिक्कत है। तो ये द्रव्य सुध की बात करिए मुख्य रूप में, और इन्हें निर्णय निश्चय करना ही भाव श्रुत, द्रव्य सुध से भाव श्रुत। तो प्रथम ये सहारा ले लो, जिन वाणी तरना, जिन वाणी तरना, इसके बिना क्षण क्षण में होगा भावी मरना। जिन वचन ही शरणा, जिन वचन ही शरणा। अवलंबन, इधर गिरवी को होते हैं तो जो लगता है पकड़ लेते खूब अच्छी तरह। माँ हो तो माँ को पकड़ लेगा, भैया हो तो भैया पकड़ लेगा, कछु नहीं हो तो लाठी को पकड़ लेगा पूरी अच्छी तरह, और अच्छी तरह को पकड़ लेगा, हवा चलेगी। अवलंबन, ऐसा कठिन विषय नहीं है सोने की जैसा। क्या लिख रहे हैं? प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, बहुत जगह है जाकर प्रसिद्धियां करना, जो ऐसा करना सीख जाए। पहले ही जनवाणी हाथ में आई और पहला ही उपयोग पर लक्ष्य हो गया, लुट गया बेचारा। अरे पहले समय सार मिला है तो इधर का काम करना है कि ये दुनिया को बताना है। वो तो सहज का कार्य है, सदगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे संत। ये मिला तो पहले इधर करना निर्णय। सुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके, ये सविकल्प भूमिका में निश्चय है, ये निर्विकल्प निश्चय नहीं है। ये सब ले लेकर ग्रंथ सामने रखो और ये निश्चय करो, ये करो।
मैं ज्ञानमय हूँ, मैं ज्ञान, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। ये कर्म का उदय मेरा नहीं है, पुण्य पाप के भाव मेरे नहीं है। प्रथमान योग का अवलंबन से, चरणान योग के अवलंबन से, करणान योग के अवलंबन से जहाँ भी तेरा उपयोग, निर्णय करना ज्ञान स्वभाव है। द्रव्यान योग के अवलंबन से, इसलिए द्रव्यान योग में ज्ञान स्वभाव का बहुत वर्णन है, इसलिए मुख्य इसको कहा है। ज्ञान स्वभाव का निर्णय कर, निश्चय कर, पहले में पहले ये विश्वास, पहले अवलंबन ले लो, सहारा ले लो। देवी गुरु का मिला विलंबन, निराविलंबन हो जा, फिर न मिलेंगे ये भगवन, यदि ज्ञाता को नहीं दिया। अगर तूने ज्ञाया भगवान को नहीं दिया है ना, अपने प्रभु को नहीं पाया ना, तो ये मिलने वाली नहीं है। ये अवलंबन ले ले भाई, अवलंबन ले ले। ये कमजोरी में अवलंबन लेने में कोई वो नहीं है, उपयोग भागता है। निर्णय कर भाई, निर्णय कर, ये निर्णय कर। मैं नक्श से सीखता ज्ञानमय, 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 ज्ञानमय हूँ। मेरे में राग नहीं, मेरे में कर्म नहीं, मेरे में विकल्प नहीं। ये लेकर के इधर आना चाहिए। प्रथम शुद्ध ज्ञान न्याय निश्चय, बस ग्रंथ रखने, निश्चय करने के लिए ग्रंथ रखा है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं सुख स्वभावी हूँ, मैं प्रभुता स्वभावी हूँ, मैं विभुता स्वभावी हूँ, मैं वीर स्वभावी हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं रत्नात्रय की खान हूँ। ऐसा निश्चय करना है। प्रथम में ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना है। ये आयु का ठिकाना नहीं है, समय बुद्धि आदियों का ठिकाना नहीं है, ये समय का कोई पता नहीं है। समय कब सबता, समय सार में चला जा भाई। ये तो उसके पहले में ये निश्चय करो। ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय है, तो शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से आत्मा कैसा दिखने लगे। अगर तूने जिनवाणी का अभ्यास किया है तो ये राग मोह विकल्प ये नहीं दिखना चाहिए। ज्ञान स्वभाव, ज्ञान, मैं तो उठता मैं बैठता मैं हर क्षण हर पल ज्ञानमय हूँ, ज्ञानमय हूँ, ज्ञान, ये पक्का हो जाए, निश्चय हो जाए, मैं बदले ना। ऐसा ऐसा स्वाध्याय होना चाहिए, ऐसा चिंतन की धारा, ऐसी वेद ज्ञान की धारा, ऐसी मंगल धारा वह अवलंबन लेकर ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके तो कैसे अपन अनियोगों का अवलंबन लें, कैसे ज्ञान स्वभाव का पक्का करें, निश्चय करें, और फिर कैसे अपने विकल्प भूमि में कैसे निश्चय करें, और फिर निर्विकल्प होकर के कैसा होता है। ऐसा मंगल विषय अनुभूति का आने वाला है। इसको यथा समय स्वाध्याय में अपन लेंगे। अभी का समय हो गया। ओम नमः।